बड़ी खबर ये कि अजरबैजान में एक और जानकारी जो इस वक्त युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि अजरबैजान में ईरान ने ड्रोन क्रैश किया। ईरान का नक्चिवान एयरपोर्ट पर ड्रोन क्रैश हुआ है। एयरपोर्ट के पास क्रैश हुआ ये ईरानी ड्रोन। नक्चिवान एयरपोर्ट के पास ईरानी ड्रोन के क्रैश होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ईरान ने किए हैं अजरबैजान पर हमले, लेकिन हुआ क्या है, खबर क्या है वो भी जान लीजिए। अजरबैजान के नक्चिवान एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया गया। हमले के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई। अजरबैजान में स्कूल पर भी ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमलों में कुछ लोग घायल हो गए। अजरबैजान का आरोप यह है कि हमले का जिम्मेदार ईरान है। राष्ट्रपति अलीयेव ने कहा है एयरपोर्ट और स्कूल पर हमले ईरान ने किए हैं। जिम्मेदार लोगों पर बिना देरी किए कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान सरकार हमले के लिए माफी मांगे। अजरबैजान में हुई सुरक्षा संबंधी काउंसिल की बैठक। आर्म्ड फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल बेरूत में हमले लगातार कर रहा है। बेरूत में इजराइल का हवाई हमला हो रहा है। हमले में बेरूत में भारी तबाही हुई है। देखिए, बेरूत में इजराइल ने हवाई हमला किया और उसकी वजह से बड़ी तबाही हुई है। बेरूत में लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है इजराइल, और बेरूत पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल। एक तरफ ईरान पर हमले कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बेरूत में भी लगातार हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह को भी खत्म करने की लगातार कोशिश है, क्योंकि हिजबुल्लाह ये बार बार कह रहा है कि हम इजराइल पर हमले करते रहेंगे। हमारी ताकत को कितना भी खत्म किया जाए उसके बावजूद हमारे हमले इजराइल पर जारी रहेंगे। ऐसे में इजराइल ये दो तरफा ऑपरेशन इस वक्त चला रहा है, एक तरफ हिजबुल्लाह पर तो दूसरी तरफ ईरान पर। ये तस्वीरें आप आसमान में देख रहे हैं। इस बीच कतर से भी एक और बड़ी जानकारी आ रही है। कतर में ईरान ने मिसाइल हमला किया है। कतर पर लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है, वो निशाने पर है। हालांकि कतर की तरफ से बताया जा रहा है कि वो लगातार मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोक रहे हैं उन हमलों को जो उनकी तरफ आ रहे हैं ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों के जरिए। तो कतर उन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर इन हमलों को रोक रहा है जो उसने वहाँ तैनात किए हैं। अल उदैद एयर बेस है यहाँ पर, अल उदैद अमेरिकी बेस है यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। और जो ताज़ा हमले किए गए हैं मिसाइल से, उनको भी कतर ने रोकने का दावा किया है। तो अबू धाबी और कतर की तस्वीरें आपने देखी। सऊदी अरब पर भी एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया है। सऊदी में ईरान की तरफ से ये कहा भी गया है कि वो अमेरिकी बेसिस को, यानी अमेरिकी एसेट्स को, अमेरिका की जो बेस है वो जगह जो अमेरिका के लिए अहमियत रखती है इस पूरे इलाके में, और जहां से ईरान पर हमले हुए हैं या हो सकते हैं, वो जगह ईरान के निशाने पर हैं। और ऐसे में सऊदी अरब का ये एयरबेस भी निशाने पर था। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। 3 बैलिस्टिक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि तबाह किया। तो सऊदी अरब में भी एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम किया। यहाँ पर 3 जो मिसाइलें थी, बैलिस्टिक मिसाइलें, उनको तबाह किया है। कतर में भी जो मिसाइलें दागी गई थी उनको भी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। जॉर्डन में थाड डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ। ईरान के हमले से थाड डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। जॉर्डन में थाड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, क्योंकि जॉर्डन में अमेरिका की जो मौजूदगी है वो बड़ी तादाद में है। यहाँ पर अमेरिका के सैनिक और अमेरिका की तैनाती है। यहाँ पर थाड एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। जॉर्डन में देखिए, ये जो तस्वीर सामने आई है ये थाड एयर डिफेंस सिस्टम पर हुए हमले की तस्वीर है। हमले के बाद किस तरह से थाड एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बहरीन में ईरान का विध्वंसक अटैक जारी है। यूएस नेवी के ऑफिस पर मिसाइल से हमला किया गया है। हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। देखिए, ये बहरीन की तस्वीरें हैं। बहरीन में एक बार फिर यूएस नेवी के ऑफिस पर मिसाइल से हमला किया गया। तो पहले अमेरिका की जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर था उस पर हमले किए गए थे, लेकिन उसके बाद देखिए ये जो हमला किया गया है ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी नेवी का ऑफिस है जहां पर ये हमला किया गया मिसाइल से ईरान द्वारा।